कल मैंने आपको बताया था कि हेवी व्हीकल्स पे जो नो एंट्री के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसकी डिटेल रिपोर्टिंग मैं आपको करूंगी। वही सारे डिटेल्स अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। घोड़बंदर रोड जो कि 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, एक दिन में लगभग 25,000 हेवी व्हीकल्स यहाँ से निकलती हैं और साथ में अन्य पब्लिक की गाड़ियाँ भी होती हैं। यानी कि हर एक घंटे में ऑन एन एवरेज 1000 से 1200 गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब इस पे रिस्ट्रिक्शन लगने से यानी कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये ट्रक्स निकल सकते हैं। 25,000 गाड़ियों को अब 6 घंटे में निकलना है, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि इतनी सारी गाड़ियाँ 6 घंटे के अंदर निकले? अब इसके साथ जो चैलेंजेस सामने आएंगे अब मैं उन्हें विस्तार से बताती हूँ, क्योंकि जैसे ही ये गाड़ियाँ रात के 12 बजे छोड़ी जाएंगी तो आप देखेंगे जैसे ये ट्रक्स खड़े हैं, लगातार ये ट्रक्स ने रोड ब्लॉक कर रखी है। ये इसी तरीके से स्पीड में गाड़ियों को निकालेंगे। जगह जगह पे रोड खराब है, संभवतः इनकी गाड़ियाँ खराब होंगी और अगर गाड़ियाँ खराब हुई तो डेफिनेटली ट्रैफिक जैम होना ही है। इसके अलावा सुबह 4 बजे 5 बजे से काफ़ी लोग जो एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं और अन्य ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर उनका कार्य मतलब ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे काम के लिए लोग निकलते हैं। तो 12 से 6 के बीच में जो ट्रक्स निकल रहे हैं उनके बीच में ये छोटी छोटी गाड़ियाँ फंसेंगी। एम्बुलेंस भी फंसने के पूरे चांसेस है। तो ये तकलीफ किसको होने वाली है? अब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी कि जैसे ही सुबह के 6 बजेंगे सभी हैवी व्हीकल्स को जगह जगह चेक पॉइंट्स पे रुकना पड़ेगा। और ये पहले ही एक लाइन में दिन भर खड़े रहते थे, अब ये मल्टीपल लाइन में रोड को ब्लॉक करेंगे। तो इससे जो जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, खासकर वसई विरार साइड, ऑन एन एवरेज हमने ट्रैफिक मूवमेंट देखी है और इससे ट्रैफिक अब और बढ़ेगी। छोटी छोटी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस फिर और फंसेंगी। अब अगर ये 6 बजे यानी कि सुबह के 6 बजे अपना चेक पॉइंट क्लियर नहीं कर पाए तो उन्हें उसी जगह पे रुकना है जहां पर ये हैं और इन्हें रात के 12 बजे तक वही जगह पे रहनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऐसे डिसीजन पे सहमति देगी या नहीं? क्योंकि एक दिन की जर्नी उनका ड्राइवर अब 2 या 3 दिन में पूरी कर पाएगा। ट्रैफिक पुलिस के हिसाब से जो समस्या है कि अगर ट्रैफिक पुलिस इन हैवी व्हीकल्स को सिचुएशन को देखते हुए निकाल देती है तो लोगों में प्रॉब्लम्स होंगी और नहीं निकालती है तो छोटी छोटी गाड़ियां तो ऑलरेडी ही फंसी हुई हैं। रात के वक्त मेट्रो के काम चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी काम होते हैं ज़्यादातर रात के वक्त होते हैं। तो अब रात के बाद अगर हैवी व्हीकल्स निकलेंगे तो इससे मेट्रो का काम प्रभावित होगा। अब मेट्रो के पास ये 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट को रुकवा दें, जो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, या तो दूसरा ऑप्शन होगा कि दिन के समय काम करें। और अगर दिन के समय मेट्रो काम करती है तो फिर आम जनता को तकलीफ होगी। तो ऐसी कई तकलीफें जुड़ी हुई हैं और हमने भी प्रस्ताव में सरकार से, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट की है कि क्यों ना हम एक सिंगल डेडिकेटेड लाइन 24 घंटे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इन ट्रकर्स को दे दें। क्योंकि अगर ये एक सिस्टमेटिक लाइन में चलेंगे तो लाइन 2, 3 और 4 पब्लिक के लिए खुली रहेंगी और पब्लिक आराम से रोड पे ट्रैवल कर पाएंगे। मान लीजिए इसी लाइन में एक ट्रक खराब भी हो जाता है तो जो लाइन इफेक्टेड होगी वो केवल सिर्फ ट्रक की लाइन होगी और जब 2nd, 3rd, 4th लाइन खुली रहेगी तो उस लेन से क्रेन्स आके ऐसे ट्रक को बाहर भी बड़े आसानी से निकल पाएगी। ये हमारे ग्राउंड रियलिटी है, जो हमने इस पे काम किया है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है हमारी रिसर्च गलत हो। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई सोल्यूशन है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।